उन्नाव रेप केस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ये खबर आप तक भी जरूर पहुंची होगी। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने का आदेश दिया है और उसे जमानत दे दी है। लेकिन पहली बात आप सबके लिए नोट करने वाली यह है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सेंगर इस मामले में पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में 10 साल की सजा की वजह से अभी जेल काट रहा है। उसे 10 साल की सजा हुई है और इसलिए चाहे इस मामले में उसे जरूर जमानत मिल गई है, लेकिन सेंगर जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर अब भी नहीं निकल सकता। आप में से बहुत सारे लोग इस फैसले को लेकर बहुत गुस्से में होंगे, लेकिन अभी तक आप में से किसी को भी यह समझ में नहीं आया होगा कि कुलदीप सेंगर की सजा आखिर अदालत ने सस्पेंड क्यों की, कैसे की। इसका प्रमुख कारण है पॉक्सो एक्ट की धारा 5, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और वो रेप जैसे मामलों में आरोपी होता है तो उसे एक आम आदमी के मुकाबले ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी और यह सजा न्यूनतम 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन रेप के मामले में अगर कोई आम आदमी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। हालांकि बाद में इस न्यूनतम सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है और अधिकतम उम्र कैद की सजा अब भी बरकरार है। अब समझिए कि कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ था। तो अदालत ने पाया कि कानूनी रूप से कुलदीप सिंह सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह, सामान्य आदमी की तरह देखा और उसे एक सामान्य आदमी की श्रेणी में रखा, पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं रखा। पॉक्सो एक्ट के तहत एक एमएलए को यानी एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर डिफाइन, परिभाषित नहीं किया गया है। इस सुनवाई के दौरान सेंगर के वकीलों ने तर्क दिया कि सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। आईपीसी की धारा 21 में यह जरूर बताया गया है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उसमें भी एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया गया है। सेंगर के वकीलों ने कानून की इसी बारीकी का फायदा उठाया और सेंगर को यह राहत दिलवा दी।